आप हार चुके हैं। इसलिए आज मेरे ससुर जी अपने कंधे पर ढोल लेकर ढोल बजाएंगे, क्योंकि कल सुहाग रात पर अपने पति के कमरे में मैं थी, आर्या नहीं। आज आपको ढोल बजाना ही होगा और मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपनी जबान के पक्के हैं या नहीं। अगर आप ये कपड़े बदल कर और अपना ये घर छोड़कर गांव के रास्ते पर अगर हाथ में लाठी लेकर ढोल बजाते हुए निकलेंगे ना, तो आपको भी सभी लोग ढोली ही कहेंगे। आपकी बीवी को ढोली की बीवी कहेंगे, आपकी बेटी को ढोली की बेटी कहेंगे। तब आप समझेंगे। वो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब झूठ, कोई दम नहीं। क्यों? सारा घमंड खत्म हो गया ना एक झटके में। केदार राय का रुतबा खत्म कर दिया उसने। सो मीन। आपका मान सम्मान सब खत्म कर दिया उसने। अब आप इस समाज और इस परिवार के सामने सर उठाकर नहीं जी सकेंगे। मेरे सारे गहने, मेरा प्यार सब खत्म। संगीत भी गया। अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगी बता सकते हैं? किस मुंह से घर जाऊंगी मैं? मेरे पापा एक बर्थडे पार्टी अरेंज करने वाले हैं जिसमें रजिस्ट्री होगी, लेकिन नहीं, सब खत्म। सब खत्म हो गया अंकल, सब खत्म हो गया। रुको, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं इस घर में जमुना को क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? बोलिए। तू यहाँ किस लिए आई है? मजा लेने के लिए? तमाशा देखने आई है? सबके सामने मुझ पर दया दिखा रही है? एक ढोली की बेटी होकर मुझ पर दया दिखा रही है? ढोली की बेटी नहीं, आपके बेटे की बीवी। और दया नहीं, सम्मान और प्यार। खामोश, एकदम खामोश। तू अपनी जबान को बंद रख और चली जा यहां से। चली जा तू। कल से आपने कुछ खाया नहीं है, सारा दिन नहीं खाया। असल में आप मुझे बर्बाद करने में इस तरह लगे हुए थे कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कुछ खाने पीने का। आपकी उम्र हो रही है पापा, तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए। इस घर के बाहर जो कुत्ते भूखे सोए रहते हैं ना, ये खाना उन कुत्तों को खिला दे। तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना कोई नहीं खाएगा। कम से कम इस घर में तो कोई नहीं खाएगा। तू ऐसे ही बनाती जाएगी और मैं इसी तरह से कुत्तों को खिलाता जाऊंगा। तेरा कोई साथ नहीं देगा जमुना। विंध्यवासिनी देवी और अपनी सास के साथ तू एक कमरे में रहेगी। यही तेरी सजा है जमुना। कल सुहागरात कैसी रही? प्यार व्यार हुआ क्या? पति पत्नी की बातें बहुत निजी होती हैं।
उसे बाहर के लोगों को नहीं बतानी चाहिए। हाँ, मजाक में ननद के साथ थोड़ी बहुत बातें हो भी सकती हैं, लेकिन बाहर के लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ, बाहर खाना लगा हुआ है, खा पी कर अपने घर जाओ। सुनो, तूने जो रूप दिखाकर संगीत को वश में किया है ना, वो रूप मेरे पास भी है। मैं भी वो कर सकती हूँ। और फिर क्या पता, संगीत का मन बदल जाए और वो तुझे छोड़कर मेरे पास आ जाए। नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ और तुम तो क्या? ये सब करना छोड़ दो। लोग तुम्हें ही भला बुरा कहेंगे। और हाँ, जो लड़कियाँ अपना रूप दिखाकर लड़कों का दिमाग बदल देती है ना, पता है ना उन्हें क्या कहते हैं? जमुना! आवाज नीचे, आवाज नीचे करके बात करो। ये शरीफों का घर है। तू मुझे नहीं जानती जमुना, नहीं जानती। आज तक मैंने जो जो चाहा है वो सब मिला है। इस बार मैंने संगीत को चाहा, उसे भी पालूंगी। हाँ बड़े मालिक। दामाद जी के लिए आपने सोना लाने को कहा था, मैं ले आया हूं। क्या? जी बड़े मालिक, संगीत बेटे के लिए गले की चेन और घड़ी लेकर आए हैं हम। इससे ज्यादा देने की तो हमारी हैसियत नहीं है, पर आपने कहा तो हम बिना दिए कैसे रह सकते हैं। सब बेच दिया मालिक, घर जमीन जो कुछ भी था सब ये देने के लिए। ले लीजिए। आप तो मालिक हैं, अब तो आपसे रिश्ता भी हो गया। क्या कर रहे हैं बड़े मालिक? आपने इन्हें मारा किस लिए? केदार राय के सामने खड़े होकर बात करने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आई? एक ढोली आया है मेरा रिश्तेदार बनने को। मालिक, मालिक मुझसे भूल हो गई। मैं तो वो इन्हें जाने दीजिए। ये सब मुझे पहना दीजिए। क्या हुआ? पहनाइए। मैं तो आपका दामाद हूं।
संगीत, पाँव नहीं छुएगा तू। संगीत, तूने पांव छू लिए, उस ढोली के पांव छू लिए तूने। तू केदार राय का बेटा है। संगीत, मैं आज से तेरे लिए मर गया। बेटा, बड़े मालिक क्या बोल गए? क्या बोल गए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं। अच्छा, अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। आइए कुछ खाते हैं, चलिए। बड़े ए, रुक। कहाँ जा रही है? ये रखने के लिए। ये सब कहाँ से मिला तुझे? तू किचन में गई थी क्या? क्या? उसे किचन का मतलब समझ नहीं आता है, अनपढ़ गंवार कहीं की। बता, तू रसोई घर में गई थी? किससे पूछ कर गई थी? मतलब राय परिवार के रसोई घर में जाने के लिए मुझे इजाजत लेनी होगी? वैसे आपको भी इजाजत लेनी चाहिए। आप तो इस घर की बेटी हैं, पर दूसरे घर की बहू, और मैं इस घर की बहू, इसलिए यहाँ आपसे ज्यादा मेरा अधिकार है। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, इस घर में मुझसे ज्यादा तेरा अधिकार है? तेरा अधिकार है? हाँ। आप चाहें तो रसोई के बाहर रह सकती हैं, लेकिन मैं रसोई में जा रही हूँ। और एक भी कदम आगे बढ़ाया तो रसोई अलग कर दूंगी। रसोई अलग कर देंगी? हाँ, और एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इस राय परिवार की रसोई अलग कर दूंगी। तू क्या समझती है खुद को? तू यहाँ पर अपनी मनमानी करेगी? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तू दीदी को इस तरह जवाब देगी? तू रसोई के अंदर जा, मैं रसोई अलग करूंगी। दीदी भी रसोई अलग करेगी। सबके कमरे में अलग अलग चूल्हा जलेगा। ये परिवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और इसकी भरपाई तो तुझे करनी होगी जमुना ढोली। ये पूजा का मंडप नहीं है, और ये परिवार तेरा ढोल नहीं है जो तू अपना बोल बजाएगी। जा यहाँ से, कहाँ ना जा। अरे सुन रही हो? सुनो मेरी बात, कुछ कह रहा हूँ मैं। अरे क्या हुआ है? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? बताता हूँ। अरे गंगा ढोली एक चेन लेकर आया है, सोने की चेन, और उसके साथ एक अंगूठी और एक घड़ी लेकर आया है। संगीत को उपहार देने के लिए लाया है। अरे बाप रे बाप, गंगा ढोली उपहार लेकर आया है। अरे बाप रे, अब हमारा क्या होगा? गंगा ढोली केदार राय का समधी बन रहा है। केदार राय का। हाँ, दिया है। गीत ने बड़ा मुंह खोलकर मांगा, इसलिए दिया है। आप ये भूल मत जाइए कि आपने हाथ फैलाकर मांगा है।
क्या कहा? क्या कहा तूने? हमने हाथ फैलाकर मांगा है? तुम लोगों से हमने हाथ फैलाकर मांगा है? क्या है रे तुम्हारे पास? हाँ, उस टूटे हुए घर के अलावा? तुझ जैसी लड़की को ना हम लोग सुबह शाम यहाँ पर। चुप रहिए। तुम लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। संगीत, संगीत, तू मेरी बात सुन, तुझे इस विषय में कुछ भी पता नहीं है। मुझे सब पता है। जिस घड़ी, सोने की चेन और अंगूठी की बात कर रहे हो, वो मैंने पहन रखी है। ये देखिए। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे ससुर जी ने मुझे ये सब दिया, पूरे मान सम्मान के साथ। अपना सब कुछ बेचकर मुझे ये सब दिया है। और जमुना ने सच ही कहा है, बिल्कुल सच कहा है कि गीत ने खुद ये सब चीजें चाही थी। और मुमकिन है कि गीत ये सब मांगकर उन्हें जाल में फंसाना चाहती थी, और वो सब बेचारे जाल में फंस भी गए। लेकिन गीत जीत नहीं सकी। खैर, बड़ी बुआ, बड़े फूफा और चाची जी, आप सब एक बात ध्यान रखें। आप मेरी पत्नी का अपमान नहीं कर सकते। वो रसोई में जाएगी। हाँ, बिल्कुल जाएगी। घर के और लोगों की तरह वो रसोई में जा सकती है। उससे मुझे क्या लेना देना? सच तो यह है कि ये तेरा घर है, तू इस घर का बड़ा बेटा है, तेरी बात तो माननी ही होगी ना। लेकिन एक बात है, इस रसोई में अब हम में से कोई नहीं जाएगा। इस घर में सबके चूल्हे अलग होंगे। चलो छोटी भाभी। रुकिए। कहाँ जा रही हैं? मेरा मकसद रसोई अलग करना नहीं है। मेरा मकसद है कि सबके लिए एक ही चूल्हा जले, सब एक साथ रहें। वैसे भी इस घर के सभी लोगों में बहुत दूरियां आ चुकी हैं। किसी में प्यार ही नहीं रहा। सब एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आते हैं मुझे। कोई किसी को पसंद नहीं करता। इससे बेहतर है कि चूल्हे अलग हो जाएं, लेकिन नहीं, चूल्हा एक ही जलेगा। सब जहां हैं वहीं रहेंगे, इसी घर में रहेंगे। वो दिन जरूर आएगा जब सब इस घर में प्यार से रहेंगे, और वो दिन इस घर में मैं जरूर लेकर आऊंगी। कोई किसी को नापसंद नहीं करेगा, कोई बुरा नहीं कहेगा। सब एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, एक बंधन में बंध जाएंगे। यही मेरी सौगंध है, जमुना की सौगंध। आइए मेरे साथ छोटे मालिक। हाँ हाँ, जा 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 जा। बीवी जो बुला रही है, जा। आहा रे, नई बीवी है ना, रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गया है, इसलिए पापा, माँ, भाई, बहन, बुआ, चाची सबको भूल गया। छी, छी बड़ी बुआ। वैसे भी तुमसे भला और क्या उम्मीद की जा सकती है?
ऐसे बात ना करें बड़ी बुआ, क्योंकि अगर जमुना ने एक बार सोच लिया कि इस घर की औरतों को अपने ससुराल जाना होगा तो मुसीबत में पड़ जाएंगी बड़ी बुआ। अरे नहीं नहीं, वो बस जरा सी तबीयत बिगड़ गई थी और कुछ नहीं। इतनी जल्दी नहीं जाने वाली मैं। पहले अपने पोते का मुंह नहीं देखना है मुझे, तभी तो। उसके बाद ही ऊपर वाले से कहूँ अब बुला ले मुझे। लेकिन पता है, हमारी किस्मत में जो बहू आई है, वो चाहे ढोली की बेटी हो या किसी अमीर की, मेरे लिए वो सब चीजें मायने नहीं रखती। जानती हो, वो है एकदम चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। वैसी बहू नहीं मिलेगी। जैसे मैं तो कहूंगी स्वयं माँ लक्ष्मी साक्षात हमारे घर आ गई। कौन? किससे बात कर रही हो तुम? फोन मेरे हाथ से क्यों छीना? मैंने पूछा किससे बात कर रही हो? हाँ, मैं बात कर रही थी रुमली झुमली की माँ से। बहू की तारीफ चल रही थी। हेलो। हाँ, नहीं, हमने उसे बहू कबूल नहीं किया है। हमने कबूल नहीं किया, मैं कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ, ठीक ही कहा है उन्होंने। रुमली झुमली ने सही कहा है, वो नालायक और बेगैरत लड़की है। हाँ हाँ, ठीक है, बाद में बात होगी, रखता हूँ। तुम इस सब में घर की बहू को बदनाम करोगे? कैसी बहू? कहाँ की बहू? कौन सी बहू विंध्यवासिनी देवी? ये सीधी बात तुम्हारे दिमाग में जाती क्यों नहीं? उसे इस घर से भगाना चाहता हूँ मैं। वो लड़की संगीत की बहू बनने लायक नहीं है और ना ही इस घर के लायक है। मेरा घर, मेरा नाम, मेरा बिजनेस, मेरी सामाजिक पहचान। संगीत मेरा बेटा है, केदार राय का बेटा है। पहले वो विदेश में था और अब वो यहाँ रहता है। वो लड़की कभी भी उसकी बीवी बन ही नहीं सकती और तुम हो कि उसे उसकी बीवी बनाने पर तुली हुई हो। खुद रात भर जाग जाग कर तुमने ढोल बजाया है। प्रायश्चित किया है। तेरे बाबा के किए हुए पाप का प्रायश्चित किया है। विंध्यवासिनी देवी। हाँ, मैंने एक दिन रेडियो स्टेशन में तबला बजाया था। उसके बाद से तेरे बाबा ने मेरा चेहरा नहीं देखा और तू उस लड़की को ढोली की लड़की कहकर उस पर अत्याचार करता रहेगा। मैं उसी का प्रायश्चित कर रही हूँ। तुझे क्या लगा था सिर्फ तेरे पास ही दिमाग है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, समझा? तेरी माँ। तुझे जन्म नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरा बेटा नहीं। मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ, समझ गई? तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ मैं, और तुमने बार बार इसका प्रमाण भी लिया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जमुना को इस घर में मैं कभी नहीं रहने दूंगा विंध्यवासिनी देवी, कभी भी नहीं। जमुना अगर चाहती तो तुझसे ढोल बजवाकर तेरा तमाशा बना सकती थी। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। वो तुझे बाबा कहकर बुलाना चाहती है, वो तेरा सम्मान करती है, वो तुझे इज्जत देना चाहती है, तेरा भला चाहती है रे। अभी भी समय है, संभल जा। उस लड़की को अपनी बहू मान ले। कभी नहीं मानूंगा, अभी भी नहीं मानता और आगे भी नहीं मानूंगा। ये तो चांद सौदागर ने भी कहा था, लेकिन उसे मानना पड़ा था। चांद सौदागर ने क्या कहा था उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन विंध्यवासिनी देवी, केदार राय जमुना को अपनी बहू कभी नहीं मानेगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आप यहाँ? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्यों? वो आप कल से यही पहने हुए हैं ना? आप ये उतार कर रख दीजिए, या फिर आप मुझे दे दीजिए, मैं धोने के लिए दे देती हूँ। फिर कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद इस्त्री के लिए भी देने हैं।
आपको कल सुबह जाना भी तो है ना? इसे कहते हैं बहू। सारे घर की जिम्मेदारी को अपना समझना। मेरी कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। मेरा कोई भी काम तू नहीं करेगी। कौन करेगा? बहुत लोग हैं करने वाले। घर में नौकरों की कमी नहीं, और तुझ जैसी नई नौकरानी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? देखा तूने? बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, मैं सब संभाल लूंगी। हम लोग तो माँ है ना, एक बिगड़े बच्चे को तो ठीक कर ही सकते हैं। सन की घोड़े को लगाम लगा दूंगी मैं। वाह, ससुर जी को घोड़ा बोल रही है, ऊपर से लगाम लगाने की बात। बहुत हिम्मत है इसमें। जाती हूँ, अभी जाकर सारी बात रागिनी दीदी को बताती हूँ। हाँ। ओ रागिनी दीदी सुनो। अरे क्यों इतना चिल्ला रही है? हाँ, क्यों चिल्ला रही है? चिल्लाऊं नहीं तो और मैं क्या करूं? बाप रे बाप, अपने ससुर जी को पता नहीं वो लड़की क्या समझती है। इतनी निंदा, छी 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 छी। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा बताओ तो? केदार राय का अपमान कर रही है वो। क्या बोल रही है तू? हाँ दीदी हाँ, केदार राय के बारे में अनाप शनाप बकती रहती है। चलो चलते हैं। एक वो अच्छा बड़े भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना है, जो कहेंगे वो कहेंगे। क्या हुआ है आखिर? मुझे ठीक से बताएगी? पता है क्या कह रही थी? कह रही थी वो खुद सबकी माँ है, बिगड़ी औलाद को वो सीधा करके छोड़ेगी। बिगड़ी औलाद का मतलब? कौन है बिगड़ी औलाद? और कौन? बड़े मालिक को कह रही है। क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। अच्छा वो बड़े मालिक, आपने कहाँ जा रहा है तू? इस घर से कोई पशु पक्षी भी भूखा नहीं जाता। नहीं मैं माफ कीजिएगा बड़े मालिक, लेकिन इस घर में बेटी ब्याही है तो इस घर का एक टुकड़ा भी नहीं खा सकते। हाँ मालिक, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। दो दिन बाद भी तो जा सकता है।
क्यों बड़े मालिक? काली पूजा आ रही है, ढोल कौन बजाएगा? तू ही तो। मैं कह रहा था बड़े मालिक, मैं बजाऊंगा आपके घर में। हाँ तो तू नहीं तो और कौन बजाएगा? पुश्तों से तेरे बाप दादा ने इस घर में हमेशा ढोल बजाया है। इतनी जल्दी भूल गया? नहीं, इस साल इस घर का ढोली क्यों बदलेगा? तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, असल में इस घर में हमारी बेटी की शादी हुई है। शादी नहीं हुई है, तेरी बेटी ने इस घर के लड़के को फंसाया है। सुन लीजिए, मेरी बेटी मेरा अभिमान है, उसके बारे में कुछ भी गलती से गलत मत बोलना। नमक हराम। मालिक गुस्सा मत कीजिए, उससे भूल हो गई। मैं उसकी तरफ से मेरे ही दिए हुए पैसों से कपड़े पहन रखे हैं तूने। मेरे पैसों पर तुम लोगों का गुजारा होता है और तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू ही ढोल बजाएगा, काली पूजा में तू ही ढोल बजाएगा। ये मेरा आदेश है और उम्मीद है कि मेरे आदेश का पालन जरूर होगा। मालिक, दुर्गा पूजा में 5 दिन ढोल बजा के तूने 20,000 कमाए थे ना? इस बार एक दिन के लिए तुझे 20,000 रुपए दूंगा। एक रात के लिए काली पूजा में तू ढोल बजाएगा। तू ढोल बजाएगा और सभी देखेंगे कि केदार के मेहमान का स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। तू ढोल बजाएगा और सभी देखेंगे। मैं वैसे ही तेरा तमाशा बनाऊंगा जैसे जमुना मेरा तमाशा बना रही है। तू ही ढोल बजाएगा, तू। यही मेरा निर्देश है। उम्मीद है कि तू नमक हरामी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा। नहीं मालिक, मैं नमक हराम नहीं हूं। वादा कर कि तू काली पूजा में ढोल बजाएगा। मालिक, लेकिन कुछ नहीं। ढोल बजाएगा या नहीं ये बोल। हाँ मालिक। वादा करता है ना? हाँ, वादा करता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ कहा है। क्या? ये बात तो मैं अपनी जबान पर भी नहीं ला सकती। सारी बातें खुलकर बता। वो कह रही थी कि वो सनकी घोड़े को लगाम पहना देगी। उसकी इतनी हिम्मत हो गई, वो भैया को लगाम पहनाएगी, केदार राय को लगाम पहनाएगी। हाँ, दिन पूरे हो रहे हैं, उसके दिन पूरे हो रहे हैं। ऐ छाया, वो कहाँ है? अभी बता मुझे, कहाँ है वो? वही दादी के कमरे में बैठे बैठे दादी के कान भर रही है। जानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो बहुत चालाक है। घर में आकर पहले उसने माँ को कब्जा किया और फिर संगीत को और फिर बड़ी भाभी को। लेकिन वो भूल रही है, केदार राय को लगाम पहनाना इतना आसान नहीं है। कम से कम एक ढोली की बेटी तो लगाम नहीं पहना सकेगी। ये मुमकिन नहीं है, कभी भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पापा की तबीयत खराब है और फिर वो तो इस घर के मेहमान हैं। आप उनको ढोल बजाने के लिए कह रहे हैं?
वादा किया है तेरे बाप ने, जबान दी है इसने मुझे। वैसे भी त्योहारों में तुम ही लोग ढोल बजाते हो। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सारे त्योहारों में तुम ही लोग बजाते हो। अब तो मैंने कीमत भी बढ़ाकर 20,000 कर दी है। गंगा, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। मेरे बाबा बीमार हैं। तो फिर तू ढोल बजाएगी। पापा, हाँ। पापा नहीं बुला सकती, बिल्कुल मत बुलाना मुझे। तूने मुझे केदार ढोली कहा था ना, आज मैं कहता हूं जमुना ढोली, जमुना ढोली, जमुना ढोली। काली पूजा की रात में तू ढोल बजाएगी। तू, तेरे बाप ने मुझसे वादा किया है। हाँ, गंगा ढोली ने जबान दी है, और जबान से मुकरना नहीं। जैसे केदार राय नहीं मुकरता उसी तरह। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपनी जबान से मुकर जाओ। रॉकी, चल। सुनिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। बाबा, ये आपने क्या कर दिया? आपने जबान क्यों दी? बाबा, ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं अब। माँ, तुमने मना क्यों नहीं किया बाबा को? असल में क्या हुआ तुम जानती हो? उन्होंने ऐसा आदेश किया कि मैं असल में वो लोग जमींदार थे और हम थे गरीब। जमींदार थे, अब जमींदारी खत्म हो गई है बाबा। आप क्यों नहीं समझते ये बात? आपकी बेटी की शादी यहाँ हुई है। मैं इस घर की बहू हूँ। मैं अपने बीमार बाबा को मेरे सामने ढोल बजाने नहीं दूंगी। तो अब क्या होगा बेटी? मैंने भी मना किया, मानते कहाँ हैं? मैं ढोल बजाऊंगी। काली पूजा मंडप में मैं ढोल बजाऊंगी। मैं नहीं, तुम ढोल नहीं बजाओगी जब